अस्सलाम वालेकुम। स्मोक बढ़ती जा रही है और एयर क्वालिटी इंडेक्स भी ख़राब होता जा रहा है और हमारे पास हॉस्पिटल में रोज़ाना की बुनियाद पर बहुत से बच्चे बहुत सी अलामात के साथ आ रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि स्मोक की वजह से आपके बच्चे में कौन सी अलामात देखी जा सकती हैं। अगर आपके बच्चे में इनमें से कोई भी अलामत हो तो आपने आप क्या करना है, आप अपने बच्चे को डाइट में क्या दें, कौन सी ऐसे हेल्दी टिप्स हैं जिससे आप अपने बच्चे को स्मोक से बचा सकते हैं, आपने घर में कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है और आप अपने बच्चे को कौन से सप्लीमेंट्स दे सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। स्मोक दो अल्फाज से बना है, फॉग और स्मोक। इसमें हवा में ख़तरनाक केमिकल्स होते हैं, फ़ज़ाई आलूदगी होती है। ये केमिकल्स बहुत ज़्यादा मिक़दार में सांस की नाली से जिस्म के अंदर दाखिल होते हैं। ये केमिकल जिल्द पर और आंखों को भी नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों में जो अलामात देखी जाती हैं उनमें बच्चों में सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, गले में मुसलसल खराश और तकलीफ देखने में आई है। बच्चों को खुश्क खांसी, दमे की शिकायत, एस्थमा, नमूनिया, ब्रोंकियोलाइटिस और सांस के दीगर मसाइल बहुत देखने में आ रहे हैं। छाती से सीटियों की आवाज़ें आती हैं, पसलियों का चलना, सांस लेते हुए गड़ा पड़ना, सांस बंद होना। बच्चा ढीला पड़ना शुरू हो जाता है और हर वक्त थका थका रहता है। बच्चे के सर में अक्सर दर्द की शिकायत होना, नींद का पूरा ना होना और बच्चे का बोझलपन महसूस करना। आंखों में जलन और सुर्खी महसूस होना। बच्चे अपनी आंखें बहुत ज़्यादा मलते हैं, आंखों से पानी आता है और आंखें सुर्ख रहना शुरू हो जाती हैं। बच्चों की जिल्द पर खारिश, खुश्की, सुर्ख निशान यानी रैश और जिल्द की एलर्जी ज़्यादा देखने में आई है। अब करना क्या है, क्या एहतियात करनी है, कौन सा डाइट अपने बच्चे को देनी है और आपने कौन से सप्लीमेंट्स अपने बच्चे को देने हैं। सबसे पहले अपने इलाके के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर आपने नज़र रखें। कोशिश करें कि स्मोक के औकात में कम से कम बाहर निकलें। बाहर निकलने की सूरत में मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, खुद भी पहने और अपने बच्चों को भी पहनाएं। ग्लासेस का इस्तेमाल करें। अगर नज़र नहीं भी कमज़ोर तो भी बगैर नज़र के सादा शीशों के साथ ऐनक का इस्तेमाल किया जा सकता है। हाथ बार बार धोएं, कम से कम 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोएं। आंखों को ना मलें, चेहरा, आंख, नाक पानी से धोएं। घर में इंडोर प्लांट्स रखें, घर के बाहर भी पौधे लगाएं। घर में एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है। घर की खिड़कियां, दरवाजे बंद रखें। आउटडोर एक्टिविटीज़ कम कर दें, यानी बाहर खेलने कूदने वाले काम कम कर दें। कोशिश करें कि बच्चे घर के अंदर रहते हुए खेलें। स्मोक के दिनों में अपने बच्चे की डाइट बहुत अच्छी रखें। कोशिश करें कि आपका बच्चा दिन में 8 से 10 गिलास पानी लाजमी पिए। ठंडा पानी और ठंडे मशरूबात कम कर दें, बल्कि गर्म मशरूबात दें जैसे सूप, यखनी और अगर बच्चा बड़ा है तो ग्रीन टी। ऐसी खुराक जिसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी शामिल हो वो दें। ऐसी खुराक जिसमें जिंक हो वो दें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का भी बहुत अच्छा रोल है। इन विटामिन्स के लिए आप अपने बच्चे की खुराक में ताज़ा सब्जियां, फ्रूट, दूध, अंडे वगैरह शामिल करें, दालें शामिल करें। नट्स, बादाम का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नेचुरली कुदरती तौर पे मछली यानी फ़िश में पाई जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत अच्छा है। ये बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ाता है, उसमें क़ुव्वत मुदाफ़त बढ़ाता है, बीमारियों से लड़ने की ताकत बढ़ाता है। इसके अलावा बच्चे का दिमाग भी बहुत तेज़ होता है। 1 साल से बड़े बच्चों में शहद लाजमी दें। आप उसको वैसे भी शहद दे सकते हैं और नीम गर्म पानी में भी शहद डालकर 1 साल से बड़े बच्चे को आप दे सकते हैं। इन दिनों में अपने बच्चे की डाइट बेहतर करने की कोशिश करें। वैसे आप अपने बच्चे को सप्लीमेंट्स भी दे सकते हैं, ऐसे सप्लीमेंट्स खास तौर पे जिनमें विटामिन ए शामिल हो, विटामिन सी शामिल हो और विटामिन डी शामिल हो। इसके अलावा जिंक सप्लीमेंट्स और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा है। आपको बच्चे में अगर स्मोक से पैदा होने वाली कोई भी अलामत नज़र आ रही है तो आप अपने बच्चे के डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। ख़ासतौर पे अगर आपका बच्चा कमज़ोर है, मेल नरिश्ड है, छोटा है या उसको कोई और बीमारी साथ में चल रही है जैसे सांस का मसला है या दमे की शिकायत है तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी मशवरा करें। नेबुलाइजेशन पर कुछ वीडियोज़ चैनल पर मौजूद हैं, वो आप लाजमी देखें। घर में अगर बच्चे को नज़ला, ज़ुकाम, खांसी हो तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर भी एक वीडियो चैनल पर मौजूद है। अपने और अपने बच्चे का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।